पूर्णतः बंद होना चाहिए। ये 4 मांग हमारा है, ये पूरा नहीं होता है तो हम 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरना पे पूरे प्रदेश जाने को तैयार हैं। देश भर में आगामी नवंबर से धान खरीदी होना है। ऐसे में जिला सहकारी समिति के लोग, डाटा एंट्री ऑपरेटर लोग धरना प्रदर्शन की ओर अग्रसर हैं। उनका मानना है कि उनकी जो 4 सूत्रीय मांगे हैं अगर पूरी नहीं होती है तो आने वाले 3 नवंबर से वो धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं उनका ये भी कहना है कि सरकार इसके समकक्ष में दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है, प्रभारियां नियुक्त की जा रही है और आउटसोर्सिंग के माध्यम से ऑपरेटरों की नियुक्ति की जा रही है ताकि सुचारू रूप से धान खरीदी हो सके। वहीं दूसरी ओर हमारे मोहला मानपुरा मगड़ चौकी ज़िले में 4 ऐसे धान उपार्जन केंद्र है जहां पे अभी भी धान डंप है, जो कि पिछले सत्र का है और अभी तक के उसका उठाव भी नहीं हो पाया। वहीं धान स्टोरेज के लिए जो संग्रहण का केंद्र बनाया जा रहा था उस केंद्र का भी निर्माण नहीं हो पाया, जिसके कवायद पिछले वर्ष से चालू हुई थी और आज साल भर पूरे होने के बावजूद भी वो केंद्र सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाया। जी, आज जिला सहकारी समिति के लोग आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, बड़ी संख्या में पहुंचे, क्या मांगों को लेकर पहुंचे? देखिए, आज हम लोग छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ रायपुर एवं छत्तीसगढ़ धान उपार्जन कंप्यूटर ऑपरेटर संघ महासंघ रायपुर के तत्वाधान पे आज छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जिला में 1 दिवसीय धरना रैली का आयोजन किया गया है। हमारी 4 सूत्री मांग है जो प्रदेश लेवल का है। पहला मांग ये है कि मध्य प्रदेश सरकार वहाँ कर्मचारियों के हित को देखते हुए समिति को 55 लाख रुपया पर ईयर प्रबंधकीय अनुदान दे रहा है, वो भी छत्तीसगढ़ में हमको मिलना चाहिए। 3-3 लाख मिले, भले 2 लाख माइनस कर दे सरकार, 3-3 लाख मिलना चाहिए। दूसरा हमारा मांग है कि हमारा जो सेवा नियम है, कर्मचारी सेवा नियम 2018 पेंडिंग है, उसका संशोधन करके पुनरीक्षित वेतनमान लागू किया जाए। तीसरा मांग हमारा ये है कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे धान खरीदी का लिमिट बढ़ते जा रहा है, शासन खुद बढ़ा रही है, वैसे वैसे धान तेजी से और बढ़ी हुई मात्रा में आता है। इस कारण निराकरण करने में शासन विफल हुई है। विफलता की ठीकरा समिति के ऊपर फोड़ते हुए हमारे जो कमीशन है उसको शासन काट लेता है। हमारी मांग है कि हमारी जो कमीशन बनता है उसको पूर्णतः वापस करे और सुखद लागू करे। हमारा चौथा मांग है, हमारे बीच में जो ऑपरेटर साथी जो हैं, जो 12 महीना काम करते हैं समिति का, 17-18 साल से वो निरंतर सेवा दे रहे हैं, हर काम उन्हीं के द्वारा किया जाता है। उनको इस साल शासन द्वारा बाहर की रास्ता दिखाया गया है और आउटसोर्सिंग कर बाहर के जो कर्म प्लेसमेंट भर्ती करने का उनका योजना है उस लागू भी हो चुका है। वो कहीं कहीं आदेश भी जारी हो चुका है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं और आउटसोर्सिंग पूर्णतः बंद होना चाहिए। ये 4 मांग हमारा है, ये पूरा नहीं होता है तो हम 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरना पे पूरे प्रदेश जाने को तैयार हैं हम लोग। जी, अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती है तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में धान खरीदी नहीं हो पाएगा। धान खरीदी नहीं हो पाएगा, मुश्किल बहुत होगा, क्योंकि धान खरीदी के लिए गवर्नमेंट अपने तरफ से व्यवस्था भी कर रहा है। ये हमारे नॉलेज में आया है। प्रशासनिक अधिकारी को धान खरीदी प्रभारी बना रहा है और आउटसोर्सिंग करके ऑपरेटर की भर्ती कर रहा है, तो हम उसका स्वागत भी करते हैं। शासन उस खरीदी करके अपना बताए और हम उसका सहयोग भी करने को तैयार है। लेकिन हमारी जो पिछला जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे और हमसे अधिक खरीदी करवाना चाहता है, आने वाले जो सत्र है उसमें भी सुखद लागू करे, तभी हम खरीदी के लिए तैयार होंगे। जी, मोहला मानपुरा मगड़ चौकी जिले में भी कई ऐसे केंद्र है जहाँ पे अभी भी धान का उठाव नहीं हो पाया है। जी, विडम्बना है कि जब से मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी नया जिला बना है, हम लगातार देख रहे हैं कि हर वर्ष हमें समिति को सुखद का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि यहाँ सिर्फ 11 राइस मिल है, इस कारण आप लोग को सुखद का सामना करना पड़ता है। ये प्रशासन द्वारा स्पष्ट हमको बताया जाता है, तो इसमें समिति जिम्मेदार नहीं है। ये प्रशासन और शासन की जवाबदारी है कि राइस मिल खुलवाए या संग्रहण केंद्र खुलवाए या धान को कहाँ ले जाता है, हमको कोई मतलब नहीं है। समिति को शासन द्वारा धान खरीदी करने की जिम्मेदारी दी जाती है, परिवहन की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो कहीं न कहीं हम लोग इसमें बहुत परेशान हुए हैं और हर साल हमारा समिति का जो कमीशन है उसको शासन काट लेती है। इस कारण कई समिति में हमारे कर्मचारी भाई को वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। आपको मैं बता दूं कि इस वर्ष 2024-25 का जो सत्र हमारा खरीदी का निपटा है
उसका धान अभी भी हमारे 4 खरीदी केंद्रों में बचा हुआ है। जैसे मानपुर में बचा है, औंधी हो गया, भरी टोला और एकट कन्हार उपार्जन केंद्र में लगभग 13,000 कट्टा अभी भी रखा हुआ है, जिसका निराकरण करने में शासन और जिला प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। जबकि खरीदी नया सत्र में खरीदी करने की तैयारी के लिए हमारे ऊपर एक दबाव बनाया जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। और जब तक हमारा ये पूरा निराकरण नहीं होगा धान का और 4 सूत्री मांग पूरा नहीं होगा, हम इस बार आंदोलन से वापस नहीं होंगे। जी, पिछले वर्ष में संग्रहण केंद्र बनाया जा रहा था, क्या स्थिति है? संग्रहण केंद्र ज्यों के त्यों है, वो हमको दिखाने के लिए था, या बोला जाए कि जनता को दिखाने के लिए था, या समिति को संतुष्ट करने के लिए था। बिल्कुल भी उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है, न इस साल कोई उम्मीद हमको नजर आ रहा है। हम तो मांग करते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन ये विडम्बना ये है कि छत्तीसगढ़ के 33 जिला में सिर्फ मोहला मानपुर चौकी में संग्रहण केंद्र नहीं बना है। आपका नाम? भाईलाल देवंगन, जिला अध्यक्ष, जिला मानपुर मोहला अम्बागढ़ चौकी। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा क्या शासन प्रशासन इनकी जो मांगे है वो पूरी कर पाएगी या नहीं, या आने वाले समय में जब धान खरीदी होगी तो किसानों को इसकी सामना करना पड़ेगा। क्या जो किसानों को होने वाली समस्या है उससे विष्णुदेव साय सरकार निपट पाएगी, या आने वाले वक्त पे ही समझ आएगा। धन्यवाद।